नहीं गलत बोल रहे हैं। नहीं गलत नहीं है, ठीक है एकदम, लेकिन फिर भी अरे अब्दुल या अब्दुल आराम से। अय्यर भाई, सोडी भाई, मेहता साहब, खुशामदीद। खुशामदीद खुशामदीद। ये नाचीज अब्दुल सौब पे आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता है। शुक्रिया। किसका बाल काटता है? अरे अय्यर भाई, किसी का बाल नहीं काट रहा हूँ, इस्तकबाल कर रहा हूँ। स्वागत करने को उर्दू में इस्तकबाल करना कहते हैं। हाँ। अब्दुल यारा, तू भी कमाल ही करता है यार। और ये प्राको ठीक से हिंदी तो समझ आती नहीं, तू उनसे उर्दू में बात कर रहा। अरे फिर इससे अच्छा तुम लोग तमिल सीख लो ना। वनक्कम वनक्कम। राम राम मंडली। और दोस्तों क्या हालचाल? मेहता साहब, हाल तो बढ़िया है, पर आज चाल थोड़ी धीमी पड़ गई है। ओह हाथी भाई, आज खुद डॉक्टर मरीज बन गया। नहीं, वैसे तो मैं चुस्त और तंदुरुस्त हूँ। डॉक्टर हाथी अगर चुस्त और तंदुरुस्त हो तो फिर चाल धीमे क्यों पड़ गई भाई? हाँ? वो क्या है ना कि आज कोमल ने ना एकदम स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए थे, तो बस वही थोड़े ज्यादा खा लिए। हाथी भाई, आप चिंता मत करो, मेरे हाथ का सोडा पीते ही आपका खाना चुटकी में हजम हो जाएगा। फिर देखना आपकी चाल सुस्त से मस्त हो जाएगी। तो अब्दुल यारा, देर किस बात की है? अपनी हाथ की गड्डी को गियर में डाल और एक्सीलरेटर दबा और फुल स्पीड में सोडा अपना। हाँ जल्दी बना अब्दुल। हाँ मेहता साहब, पहले आपके परम मित्र जेठा भाई तो आ जाए। जेठालाल का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है अब्दुल, तुम सोडा बनाओ। क्यों मेहता साहब? अरे भाई थोड़ी देर पहले ही उससे मेरी फोन पे बात हुई, आज वो थोड़ा लेट आएगा। हाँ, और पोपड़लाल भी अभी तक नहीं आया। ओए देख, सामने से आ रहा है पोपो। कमाल है, अपना पोपो पंक्चर हुए टायर जैसे चलते हुए क्यों आ रहा है बड़ू? अरे मुझे क्या मालूम सोडी, मैं गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, पोपटलाल का नहीं। क्या भाई पोपटलाल, मुंह लटकावे क्यों भाई, क्या हुआ? हाँ छोड़िए ना मेहता साहब। क्या छोड़ो पोपड़लाल, तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है तो हम सब लोगों के साथ शेयर करो। हाँ बताओ पोपो, तेरी हवा क्यों निकली हुई अभी? पता नहीं सोडी, मूड ठीक नहीं है। अरे क्यों? हाँ क्यों? पता नहीं मतलब? पता नहीं मतलब आई डोंट नो। पोपड़लाल, इतना हिंदी तो मेरे को भी आता है। मैं पूछ रहा हूँ कि मूड ऑफ क्यों है वो बताओ। पोपटलाल, फिर से कोई शादी का मामला तो नहीं है ना? नहीं, ऐसे ही जस्ट पूछ रहा हूँ। अरे हाथी भाई, पोपटलाल को अभी शादी की बात का बुरा नहीं लगता, उसको आदत हो गई है। नहीं मतलब वजह कुछ और है, हो कि नहीं? कोई वजह नहीं है भाई, ऐसे मूड ठीक नहीं है। कोई बात नहीं पोपटलाल, हमारे साथ सोडा पीते पीते बातें करते रहो, इससे मन भी हल्का हो जाएगा और मूड भी ठीक हो जाएगा। हाँ पोपट भाई, मेरे हाथ का सोडा पियो, फिर मूड एकदम टनाटन हो जाएगा। आज मेरा सोडा पीने का भी मन नहीं है। अरे मूड नहीं है तो फिर इधर आया क्यों? बराबर है भाई, आज मैं इधर आया ही क्यों। चलो दोस्तों, मैं चलता हूँ। अरे पोपो, बैठ यार, ऐसा मत कर, बैठ। और अब्दुल, फटाफट सबके लिए सोडा बना यार, इसका मूड ठीक करना। अभी बनाता, फटाफट बनाता। अरे पोपटलाल, आप बैठ ही गए हो तो बता दो किस लिए मूड खराब है, मन हल्का कर लो अपना। कितना ट्रैफिक बढ़ गया है, रास्ते पर भीड़, स्टेशन पर भीड़, बस में भीड़, जहाँ जाओ वहाँ भीड़ ही भीड़। मतलब पोपटलाल, तुम ये कहना चाह रहे हो तुम्हें भीड़ से समस्या है, इसलिए मूड खराब है? सिर्फ भीड़ की बात नहीं है मेहता साहब, महंगाई कितनी बढ़ रही है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। ये लीजिए अब्दुल के हाथ का मस्त बनाया हुआ सोडा, नींबू मार के। ये आपका, ये मस्त मसालेदार सोडा। हाँ बिल्कुल ला भाई ला। लीजिए पोपटलाल को दिया। पता, एक नींबू 5 रुपए का हो गया है। पोपो, अभी तो नींबू के भाव की फिक्र छोड़ और सोडे का मजा ले। बात सिर्फ नींबू की नहीं है, आजकल मिर्ची भी पहले जैसी नहीं मिल रही है।
मिर्ची मिर्ची मतलब चिल्ली चिल्ली। पोपटलाल, वो तो मेरे को भी मालूम है कि मिर्ची मतलब चिली होता है। अरे पर तुम कितना टॉपिक चेंज करता है। पहले भीड़ से नींबू पर आया, फिर नींबू से चिली पर आया। अरे इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। यार पोपट को मिर्ची बहुत पसंद होती है, इसलिए वो मिर्ची पे कूदेगा। मजाक छोड़ो दोस्तों, सीरियसली सोचो, लाइफ में कुछ मजा ही नहीं रहा है। सब कितना बोरिंग हो गया। रोज सुबह उठो, मैरिज ब्यूरो में फोन करो, फिर उनके फोन का इंतजार करो, फिर ऑफिस जाओ, घर आओ, सो जाओ, फिर सुबह उठो, मैरिज ब्यूरो में फोन करो, उनके फोन का इंतजार करो, ऑफिस जाओ, घर आओ, सो जाओ। लाइफ क्या बस यही रह गई है? पोपो, कहते तो सही रहे हैं यार, अपनी जिंदगी में वैसी हो गई है यार। सवेरे उठो, नाश्ता करो, गैरेज को जाओ, गैरेज में गाड़ियों के इंजन खोलो, क्लच खोलो, ब्रेक फेल हो गया तो ब्रेक ठीक करो। वो वही सारी जिंदगी चल रही है जैसे पहले चल रही थी, अभी भी वही चल रही है। लाइफ में ना कोई सुनहरा मोड़ आ रहा है, लाइफ में ना कोई मजा आ रहा है, लाइफ वहीं की रुक के रह गई है। यू आर राइट सोडी, आई ऑल्सो फील द सेम। रोज घर से जॉब पर जाओ, जॉब पर वही रूटीन वर्क एंड वर्क। बस फर्क इतना है कि रोज दिन बदलते हैं, लेकिन लाइफ का रूटीन वो ही का वो ही। टू बी ऑनेस्ट, आई एम ऑल्सो बोर्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। इस कश्ती का सवार मैं भी हूँ। मेरी जिंदगी देख लीजिए आप, धनोपार्जन के इस भंवर में और जिम्मेदारियों की इस डगर में बस चले जा रहा हूँ। जिंदगी पूरी तरह से एकरंगी और नीरस होकर रह गई। वही माहौल, वही जिंदगी, वही सलाद। अरे फीका सलाद, फीकी लाइफ भाई, पूछो मत। सही बात है, मेरे जीवन की भी यही कहानी है। नया साल आया पर कोई नयापन नहीं लाया। सुबह उठो, वही पेशेंट आते हैं, उनको दवाई देता हूँ, खाना खाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। मेरा जीवन भी एकदम नीरस हो गया है। अरे आप लोग तो फिर भी काम के बहाने बाहर जाते हो, घूमते हो, नए लोगों से मिलते हो। मुझे देखो, मैं तो घर पे ही रहता हूँ। वही ट्यूशंस, वही सोसाइटी के काम, अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाता हूँ, लेकिन कभी कभार। मोस्टली तो घर में ही रहता हूँ ना। घर में ही मेरी सुबह, घर में ही मेरी शाम, घर में ही सारे काम और घर में ही आ रहा। मेरा तो दिन भी शुरू घर में होता है और खत्म भी घर में ही होता है। सोचो मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है। हाँ वो तो है। देखा, मेरा मूड ऐसे ही ऑफ नहीं है। हम सबकी हालत एक जैसी। कल से तो ठीक है पप्पू यारा, लाइफ बहुत ही बोरिंग हो गई है। रुको के मैं थैंक यू भाई, नाटक में मेरा साथ देने के लिए। ये लीजिए। जेठालाल, थैंक यू। जेठालाल क्या बचपना है यार ये? डर गए आप लोग। बैठो आ जाओ। ये यार तो लग जाती थे हमें। क्या करते हो भाई? जेठालाल डर गए भाई हम लोग। तुमका घर जाके वापस है? अरे भाई मैं वहां तो गया था, रिक्शा रुक गया, तुम्हें देखा, तुम हंस रहे थे तो इसलिए मैं वापस आया। बैठो भाई, बैठो। क्या बचपना यार। तो क्या अरे 2 घड़ी गम्मत में था साहब। गम्मत मतलब? अरे गम्मत मतलब मजाक है यार, मजाक। जेठालाल, ऐसा मजाक कौन करता है? मैं क्या मैं जेठालाल? ऐसा मजाक करके तुमने हम सबको डरा दिया। मजाक तो हमेशा मजेदार होना चाहिए, ऐसा डरावना नहीं होना चाहिए। देखा भाई, ऐसे डर लगने से इंसान को कुछ भी हो सकता है। अचानक से हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसा जानलेवा मजाक किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और नहीं तो क्या, तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में जेठालाल मेरा नुकसान हो गया। देखो सोडा गिर गई पूरी। बड़ो, और सिर्फ तेरा ही नहीं, हम सबका सोडा गिर गया, सिर्फ गिलास ही बचे हैं। शुक्र है गिलास तो बच गया। भाई सबका सोडा गिर गया, सबका गिलास खाली हो गया, कोई बात नहीं। भाई अब्दुल, सबको मेरी ओर से सोडा पिला, डबल नींबू, डबल मसाला मार के। ये सेठ है भाई। ओहो, क्या बात है जेठालाल, बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो भाई। लगता है आज जेठालाल का धंधा बहुत बढ़िया हुआ है।
अरे नहीं, उल्टा तो रोज के मुताबिक आज बहुत कम धंधा हुआ मेहता साहब। धंधा कम हुआ है फिर भी इतने अच्छे मूड में हो, क्यों? हाँ आतिफ भाई, क्योंकि आज मैं अपने दोस्त मनसुख भाई के साथ पार्टी करके आ रहा हूँ। तो जेठा भरा कल पार्टी करके आ रहे हो? ऐ तो कल यार। अरे नहीं, छोटी बात, तेरी वाली पार्टी शर्टी वाली पार्टी नहीं भाई। मैं तो मनसुख भाई के साथ तो खाऊ गली में गया था, वहाँ एक से एक चटकदार आइटम खाने की पार्टी करके आ रहा हूँ। कमाल है जेठा भाई, धंधा कम हुआ फिर भी पार्टी। हाँ दोस्त, ये बापूजी का कीमिया है। कीमिया मतलब? अरे यार अय्यर, तुम्हें हर चीज समझानी पड़ती है भाई। कीमिया मतलब आइडिया, तरकीब, नुस्खा। हाँ यार भाई, अभी आप हिंदी सीख लो भाई, कब तक आप ऐसे पूछते रहोगे? इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या? और जेठा भरा वो कीमिया का मतलब तो मैंने भी नहीं पता था। तेरा क्या, तुझे तो कभी कभार को एक आध दो शब्द पता नहीं होता है। ये अय्यर भाई का तो रोज का है, कुछ भी बोलो उसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, पूछते ही रहते। जेठालाल, अब तुम बताएगा चाचा जी का आइडिया क्या है? जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा। बापूजी का आइडिया ये है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि जीवन में कुछ मजा नहीं आ रहा है, जीवन में से रस उड़ गया है, लाइफ बोरिंग हो गई है, तभी कुछ ऐसा करना चाहिए जो आप आमतौर पर नहीं करते। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हम आमतौर पर नहीं करते हैं, मतलब मान लो कि आप एकदम टेंशन में है, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तभी आप गरबा करो या कोई मनपसंद चटकदार आइटम खाओ। टूंक में जीवन को जलसा बनाओ। सही बात है, ऐसी सलाह तो मनोचिकित्सक भी देते हैं। बिल्कुल, अभी देखो बापूजी मनोचिकित्सक नहीं है, फिर भी उनका ये आइडिया परेशानी का रामबाण इलाज साबित हुआ। क्या जेठालाल कुछ भी बोलता है? अब बाण कैसे इलाज होगा? अरे भाई अय्यर, बाण से इलाज नहीं हुआ। जेठालाल के कहने का मतलब है जो चाचा जी का आइडिया जो था वो बिल्कुल कारगर रहा। हे पण कठिन है, सौम्य सौम्य। अच्छा, तो जो आइडिया था वो बिल्कुल अचूक रहा। जेठालाल, चाचा जी का आइडिया रामबाण इलाज कैसे साबित हुआ? बताता हूँ क्या हुआ। ये मंदी पिछले कुछ दिनों से जाने का नाम ही नहीं ले रही है, तो मैं उदास होके गोडाउन में बैठा था। नटू काका, ये सेठ जी ऐसे क्यों बैठे हैं? नो आइडिया बॉय। आंख बंद करके सोच रहे हैं कि सो गए हैं? नहीं, सो तो नहीं रहे हैं, कुछ गहरी सोच में डूबे लगते हैं। आई थिंक समथिंग इज बगिंग हिम। पूछें? ओके, मैं पूछता हूँ, फॉलो मी। सेठ जी, क्या है? देखा, सो नहीं रहे थे। मैंने कहा ना, कुछ सोच रहे थे। हाँ सेठ जी, आप क्या सोच रहे थे? कुछ खास नहीं, ऐसे ही। व्हाट हैपन सेठ जी, आपका मूड ऑफ है? बागा, जा सेठ जी के लिए फटाफट रजवाड़ी चाय लेकर आ। नहीं, अभी चाय पीने का मूड नहीं है। तो सेठ जी, आपके लिए मस्त गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी लेके आओ। कुछ खाने की इच्छा नहीं है भाई। कमाल है सेठ जी, आपका जलेबी फाफड़ा खाने का भी मूड नहीं है? अरे फाफड़ा जलेबी तो आपके फेवरेट है ना? हाँ, पर अभी कुछ खाने पीने की इच्छा ही नहीं है भाई। क्या बात है सेठ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बताऊं नटू काका, समझ में नहीं आ रहा है मंदी कब जाएगी। कितने दिन हो गए, जरा मजा है, ऐसा कोई धंधा ही नहीं हो रहा है। धंधे में तो तेजी मंदी चलती रहती है भाई, वो मैं समझता हूँ, लेकिन धंधे में भी पहले जैसे मजा नहीं रही है। कस्टमर भी पहले जैसे कहाँ है। जो थोड़े बहुत कस्टमर लोग आते हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग में भाव देख के इधर आके इतना भाव तल करते हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि भाई हमारा इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, हमको इतने में नहीं परवड़ता है। धंधे में इतने साल निकालने के बाद मुनाफे का मार्जिन बढ़ना चाहिए, उसकी जगह कम होते जा रहा है।
जीवन भी एकदम नीरस रूटीन हो गया है। वही सुबह उठो, दुकान आओ, दुकान में वही मंदी, शाम को वही उदास होकर वापस घर जाओ। ऐसा लगता है कि जिंदगी एक जगह आके अटक गई है। आप ये कहना चाहते हैं कि रोज एक का एक काम करके आप एकदम ऊब गए हैं, बोर हो चुके हैं? हाँ हाँ, बोलिए बापूजी। क्या बात है जेठिया, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बताऊं बापूजी, पिछले कई दिनों से वही की वही मंदी, वही की वही दुकान, वही का वही मैं। जीवन में बोरियत सी आ गई है। अच्छा जेठिया, 1 मिनट फोन चालू रखना। हाँ। जी दादा जी। एक काम कर, इसमें गरबा बजा, हाँ, और वॉल्यूम फुल रखना। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ 1 मिनट। हाँ ठीक है। जेठिया, गरबा की आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ तो अभी सुन, मैं और टप्पू यहाँ गरबा कर रहे हैं। तू है ना, तेरा फोन स्पीकर पे कर और तुम लोग भी वहाँ गरबा शुरू कर दो। हैं? क्या? अरे क्या 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 कर रहा है? जितना बोल रहा हूँ उतना कर, है? अच्छा ठीक है बापूजी। गरबा करो। गरबा? अभी इस वक्त? बापूजी का ऑर्डर है भाई। हाँ हाँ, करो करो, गरबा करो। जेठिया, तुम लोग गरबा कर रहे हो कि नहीं? हाँ कर रहे हैं बापूजी, कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ करने के लिए मत करना, दिल से करना है। हाँ दिल से भाई, दिल से करना। हाँ हाँ, दिल से करेंगे बापूजी, दिल से करेंगे। हेलो हेलो। अरे बंद क्यों कर दिया बापूजी, मजा आ रहा है। चालू रखिए ना थोड़ा। अच्छा ठीक है, ले चालू करता हूँ। हाँ मजा आ रहा है उसे। अरे गरबा खेल के एकदम जोश आ गया। हाँ नहीं सेठ जी, शरीर में स्फूर्ति आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। बेटिया, जीवन में ऐसा वक्त आता है कि इंसान रोजमर्रा के काम से ऊब जाता है, लेकिन हमें ऐसे वक्त को अपने पे हावी नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बापूजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीवन में अगर उत्साह नहीं है तो उत्साह लाओ। बोरियत हो रही हो तो नित्य क्रम को तोड़ो और जो अच्छा लगे वो करो। अरे दिन को त्योहार में बदल दो। वाह वाह बापूजी वाह, अफलातून आइडिया है आपका ये। बिग बॉस, यू आर ए मैजिशियन। देखिए, ये नटू क्या बोल रहा है? कुछ तो तारीफ कर रहे हैं आपके बापूजी। अच्छा अच्छा, चल फोन रखता हूँ। अच्छा बापूजी, आपने फोन क्यों किया था? अरे भाई कुछ काम नहीं रहा, ऐसे ही बस ऐसे ही फोन किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चल। ओके बापूजी, थैंक यू। थैंक यू। अरे ये जबरदस्त आइडिया देने के लिए बापूजी। आपके इस आइडिया की वजह से सारी बोरियत दूर हो गई। हाँ तो जेठिया, अब जब भी ऐसी बोरियत हो तो यही नुस्खा आजमाना है। जरूर जरूर बापूजी, जरूर जरूर। हाँ चल अभी रखता हूँ। थैंक यू। बागा, नट्टू काका, आज जलसा करते हैं। हाँ ए बागा, एक काम कर, हम सबके लिए रजवाड़ी चाय और भजिया लेके आ गर्मा गर्म। हाँ वो बोला क्या भजिया? आप बोलो बारिश हो कोई भी हो, कभी भी खाओ, 12 मास है।
नहीं नट्टू काका, मजा आई ना? अरे वाह बागा वाह, मजा हो गया। सब बढ़िया। हाँ क्या चाय है बागा? अजवाड़ी चाय जबरदस्त। वाह वाह वाह, गर्मा गर्म भजिया खाने का मजा ही कुछ और है, नहीं? हाँ, और साथ में हरी मिर्ची, जलसो पड़ी गयो बापू, वाह। लेकिन एक बात है सेठ जी, गरबा खेल के तन बदन में थनगनाट और गर्मा गर्म भजिया खा के मन एकदम खुश हो गया। बिग बॉस इज ग्रेट। बापूजी कमाल है, मजा करा दिया। मजा अभी खत्म नहीं हुआ नट्टू काका, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, आज दुकान जल्दी बढ़ा के आप और बागा कोई बढ़िया पिक्चर देख के आओ। हाँ? टिकट का और समोसे का पैसा मेरे खाते में लिख देना। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह वाह सेठ जी, थैंक यू थैंक यू। सेठ जी आप भी चलिए ना हमारे साथ पिक्चर देखने। हाँ नहीं, मैंने अलग प्रोग्राम बनाया। आज मैं और मेरे दोस्त है ना मनसुख भाई, उनके साथ खाओ गली में जाकर पार्टी मनाऊंगा। मित्रों, यदि आपसे मैं एक सवाल करूं कि आप जिंदगी में किस चीज से उकता गए, तो लगभग 90% लोगों का जवाब होगा ये जो रोजमर्रा की दिनचर्या है उससे उकता गए। बात तो सही है। दिनचर्या जब रोजमर्रा की एक जैसी होने लगे तो आदमी बोर तो फील करता ही है। वही ऑफिस जाना, लौट के आना, वक्त मिल जाए चाय पी लेना, फिर खाना खा लेना, टीवी देखना और सो जाना। लेकिन बोरियत को कैसे दूर किया जाए? भाई प्रॉब्लम तो है सबके साथ, लेकिन नजरिए की है बात। और नजरिया बदल के देखेंगे तो जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। जैसे चंपक चाचा ने बताया कि भाई इस जिंदगी को उत्सव बनाइए, जिंदगी में थोड़ा मसाला डालिए, तड़का डालिए और कोई ऐसा मौका ढूंढिए कि जिंदगी उत्सव बन जाए। तो आप भी ऐसा कीजिए, बोरियत पे करिए वार और कुछ ऐसा कीजिए कि जिंदगी बन जाए हर रोज एक नया त्योहार। तो यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हंसी का त्योहार कैसे बनता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ, एक विशेषता, आज रात सब टीवी पर ठीक 10 बजे से प्रारंभ हो रहा है नया शो मैडम सर, देखना मत भूलिए। और कल रात 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पार्टी कौन सी स्वादिष्ट डिश की करनी है? जेठालाल तुम भी कुछ सजेस्ट करो भाई। ठीक है, तो हम लोग, अरे वाह क्या जबरदस्त आइटम सूची है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। जलेबी पापड़ा मत बोलना। अरे नहीं, जलेबी फाफड़ा नहीं है यार भाई, एक अलग स्पेशल आइटम है। क्या इसको बोलते हैं उम्बाड़ियो। उम्बाड़ियो? आड़ियो? अरे बाड़ियो नहीं भाई, उम्बाड़ियो। उम्बाड़ियो? अरे हो नहीं, उम्बाड़ियो। उम्बाड़ियो। तारक मेहता का उल्टा